दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कंपनी का कोई 1 किलोग्राम का प्रोडक्ट खरीदा हो और जब घर आके आपने वो देखा हो तो उसमें केवल 800 ग्राम ही वजन निकले। और जब आप वापस कंप्लेन करो तो कंपनी की तरफ से आपको जवाब मिले कि जी हमारे 1 किलो में तो 800 ग्राम ही होते हैं। या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी बैंक का कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड लिया हो और जब आप वो कार्ड यूज़ करने के लिए एटीएम मशीन में डालते हो तो आपको एहसास होता है कि आपके कार्ड का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से वो एटीएम मशीन में नहीं जा रहा है। आप वापस बैंक में आते हो, बैंक को बोलते हो कि भाई ये आपका एटीएम का साइज़ जो है वो बड़ा है और मशीन में नहीं जा रहा, और बैंक आपको जवाब दे कि जी हमारे बैंक में तो इसी साइज़ के एटीएम कार्ड मिलते हैं। तब आप क्या करोगे? ऐसा इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं के द्वारा चीज़ों के आकार, उनके वजन, उनके डिज़ाइन को पहले से ही तय किया होता है। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर और आज के दिन को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके और जानेंगे इससे जुड़ी हुई सभी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, मानक के माध्यम से आज पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्रत्येक एटीएम मशीन में आराम से हमारे लिए पैसे निकाल देता है। जो बल्ब हम बाजार से कहीं से भी खरीदें वो हमारे घर में लगे होल्डर में फिट आ जाता है। ठीक ऐसे ही हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हैं तो उसका प्लग हमारे घर के स्विच बोर्ड में आराम से फिट हो जाता है। दोस्तों, यह सब मानकों के कारण ही संभव हुआ है। मानकों से ही मशीन, पुर्जों आदि के उत्पादों में आपस में तालमेल बना हुआ है। मानकों के तकनीकी फायदे हैं और इससे उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर तथा इनसे जुड़े उद्योगों को और अधिक कुशल बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जागने से सोने तक तमाम तरह के उत्पाद और सेवाओं से पाला पड़ता रहता है। यदि इनमें मानकों का उचित पालन न हो तो व्यक्ति का जीवन सुखमय होने की बजाय दुखमय हो जाएगा। 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन हजारों विशेषज्ञों के प्रयास का सम्मान करता है जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार जैसे मानक विकास संगठनों के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, विश्व मानकों का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए है। तो अब बात करते हैं कि विश्व मानक दिवस के लिए 14 अक्टूबर का दिन ही क्यों निर्धारित किया गया। दोस्तों, 14 अक्टूबर 1946 को 25 देशों के प्रतिनिधियों को पहली बार लंदन में इकट्ठा किया गया और मानकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया गया। हालांकि अगले साल 23 फरवरी 1947 को अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएसओ बोला जाता है, तो 23 फरवरी 1947 को आईएसओ का गठन किया गया। इसीलिए विश्व मानक दिवस के लिए 14 अक्टूबर का दिन चुना गया, क्योंकि 14 अक्टूबर 1946 के दिन ही इस गठन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। दोस्तों, विश्व मानक दिवस 3 अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, जिनमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो विश्व मानक दिवस इन तीनों संस्थाओं के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये तीनों संस्थाएं मानकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर विश्व मानक दिवस की एक थीम निर्धारित करते हैं। दोस्तों, अगर पिछले वर्ष 2019 की हम थीम की बात करें तो 2019 की थीम थी वीडियो स्टैंडर्ड्स
क्रिएट ए ग्लोबल स्टेज। और अगर इस बार वर्ष 2020 की थीम की बात करें तो इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, जैसे आईएसओ अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था है, वैसे ही हमारे भारत में भी एक मानक संस्था है जिसको भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्था था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना सन 1947 में हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया के संबंध में भारतीय मानकों का सृजन करता है तथा सर्जित किए गए मानकों को जैसे भी आवश्यक हो उपभोक्ताओं, विनिर्माताओं, सरकार और नियामक निकायों, वैज्ञानिकों और परीक्षण प्रयोगशालाओं को शामिल करके इसके द्वारा गठित समितियों के माध्यम से विचार विमर्श की एक प्रक्रिया के द्वारा उनमें सुधार, संशोधन या उनको रद्द भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी विश्व मानक दिवस से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।